बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज भी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अब 3 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, 3 नवंबर के दिन में। तो मतलब 2-3 दिन और बढ़ा है। लगातार जो बहस होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें कंक्लूजन निकलेगा, मतलब अंतिम निर्णय इस पर होगा। अंतिम निर्णय का मतलब हुआ कि क्या सीबीआई जांच के लिए कोर्ट कन्विंस्ड हो पाई है या फिर स्टे हटाएगी रिजल्ट पर में से। यही 2 चीज पर कंक्लूजन इस समय में हो रहा है। और इसे लेकर आज सरकार की ओर से फिर से पूरी जवाब दिया गया, जिसमें वही पुरानी चीजों पर बात की गई। कोर्ट ने भी पूछा कि आपने जो जांच किया है वो जांच कितनी रिलेवेंट है, आपने किसे किसे पकड़ा, सूत्रधार कौन थे, किस आधार पर किनकी गिरफ्तारी हुई, ये तमाम चीजों पर बात किया गया। और जो दूसरे वकील साहब थे उन्होंने भी आज तर्क पूरा दिया। ये बताया कि चूंकि पेपर लीक थोड़ा हुआ है, कम हुआ है, 1 पकड़ाया 10 पकड़ाया हुआ तो है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जरूरी है। तर्क ये भी था कि चूंकि पहला बार जब एग्जाम हुआ था तो उस समय में भी पेपर लीक हो गया था, उसका पूरा निष्कर्ष अभी तक नहीं आया। और दूसरा एग्जाम हो गया, इसमें भी गड़बड़ी हो गई है। और गड़बड़ी होने के चलते सीबीआई जांच के लिए कृपया लिख दिया जाए बहुत ध्यान से। चूंकि चीफ जस्टिस महोदय स्वयं इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से वो तर्क को समझ रहे हैं। दोनों ओर से कानून क्या कहता है, अलग अलग राज्यों का जजमेंट इस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या है, तमाम फाइलिंग वहां पर कराई गई है। जेएसएससी की ओर से भी दलील दिया गया कि इसमें कोई पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला। नेपाल का एंगल के बारे सीआईडी ने खुद से बताया कि उनको क्लू मिला है जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ था आंसर के लिए। जो व्यक्ति ने सबसे पहले दावा किया था उसके बयान में डिफरेंस आ रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। तमाम चीजों की जानकारी वहां पर रखी गई है। तो इस बार दोनों और हो जाएगा। और प्रिडिक्शन देखिए, प्रिडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तथ्य क्या बोल रहा है। तथ्य में अगर जज महोदय को थोड़ा भी कन्विंसिंग लगता है कि निश्चित रूप से ये जो मामला है इस पर जांच सीबीआई को देनी चाहिए, चूंकि पुरानी वाली और ये वाली है तो उधर दे देंगे। और अगर जेएसएससी का कन्विंसिंग है तो फिर स्टे को हटाने के लिए बोलेंगे। बट फिलहाल 3 तारीख तक आपको इंतजार करना है। और हमारे बोलने से, आपके बोलने से बहुत कुछ नहीं होता है। हम किधर हैं, वो किधर है, रमेश किधर है, गणेश किधर है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्य क्या बोल रहा है, तथ्य पर आधारित जांच होगा और हो रहा है, और कोर्ट उसी पर अपना निर्णय देगी। तो आज भी जो पिछले 3 दिनों से लगातार बहस चल रहा था, अब 3 तारीख को इस पर जो है एक और डेट इनको बोले या फिर कंटिन्यूटी बोलिए, किसको रखा गया। इस बीच में बहुत सारे जो फैक्ट डाले जाते हैं उसको चेकआउट किया जाता है, और उस चेकआउट करने के बाद में उस पर निर्णय आ जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।